कंसिस्टेंट कंपाउंडर। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो हमारे लिए लगातार पैसा बना करके दे रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि ये इतना तो बढ़ चुका है और कितना ही बढ़ पाएगा। ये म्यूचुअल फंड उन्हीं में से आता है, लगातार 8 साल से 20% की सीएजीआर बनाता हुआ दिख रहा है और ये म्यूचुअल फंड आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। हमेशा 1, 2, 3 की कैटेगरी के अंदर ये रहता है। इसका मतलब ये है टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में से इसका नाम आता है और इस म्यूचुअल फंड का नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है, करने की सोच रहे हो या फिर करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इसकी एंड टू एंड एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, हर एक चीज इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लेकिन एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको लगे कि मैंने आपका टाइम वेस्ट करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को डिसलाइक आप जरूर कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले जानेंगे इनके इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के इतने अच्छे रिटर्न देने के पीछे जो मेजर राज है वो है पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन। ये जो पोर्टफोलियो है ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसका एयूएम है। एयूएम के हिसाब से इन्होंने इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करा हुआ है अपने पोर्टफोलियो को, सिर्फ और सिर्फ 76 कंपनीज के अंदर ये मेनली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता था ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके अपना रिस्क कम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बोला कि इनको ट्रस्ट है अपने एनालिसिस के ऊपर और इसी वजह से आज की डेट में ये इतने अच्छे रिटर्न बना करके दे पा रहे हैं। काफी सारे हमने म्यूचुअल फंड ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 100, 150, 200 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है, उसके बावजूद वो अच्छे रिटर्न नहीं दे पा रहे। लेकिन ये अपने ब्रांड वैल्यू को अभी तक प्रूव कर पा रहा है और इतना अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाने के बावजूद थोड़ा रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा निकाल करके दे पा रहे हैं। ये स्टॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ तब पोजीशन बनाते हैं जब वो स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल होता है और उस पोजीशन के बाद ये होल्ड करने की कोशिश करते हैं जो भी इनका टारगेट प्राइस होता है और सिर्फ उसके बाद पोर्टफोलियो को चेंज करते हैं। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इनके कुछ स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनको ये नहीं बेचते। ये जितनी तेजी से बाय करते हैं उतनी ही तेजी से सेल करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो आपका पैसा है वो स्टक ना हो किसी एक स्टॉक के अंदर, जिस वजह से आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट आए, जो कि इनकी एक मेजर इन्वेस्टिंग स्टाइल है और जिस वजह से ये मैक्सिमम पैसा जनरेट कर पा रहे हैं। अब बात करेंगे पोर्टफोलियो की, क्योंकि असली पैसा यहाँ पे बनता है और ये सेक्शन आपको ध्यान से देखना जरूरी है और ध्यान से समझना जरूरी है। मैक्सिमम मतलब लाइफ सीएजीआर के अंदर 20.44% के सीएजीआर से रिटर्न है, 5 साल के अंदर 21.88% के सीएजीआर से, 3 साल के अंदर 41.16 और 1 साल के अंदर 37.94% का रिटर्न। शानदार 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 रिटर्न है। इतने अच्छे रिटर्न के बावजूद भी ज्यादातर मैंने देखा है इस म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस कम होता है। शायद ये स्पॉन्सर नहीं करते ना वीडियो को इस वजह से। लेकिन अगर आप रिटर्न देखोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ कंपाउंड करते हुए, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10,000 की एसआईपी करनी शुरू की होती, तो आज की डेट में 8 साल के बाद आपके जो पैसे हैं वो करीब करीब 34 से 35 लाख रुपए के आसपास बन चुके होते। अब बात करेंगे कंपटीशन की कि क्या अपने कंपटीशन को बीट कर पा रहा है या फिर नहीं। जैसे आप पेयर्स में आओगे और रिटर्न सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 3 मेजर कंपटीशन दिखते हैं जो कि सेम तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, जो कि है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर हम 1 साल के रिटर्न की बात करें तो ये अपने पूरे कंपटीशन को आराम से बीट करता हुआ दिखता है, जो कि है 41.80% के रिटर्न से। और वहीं पे जो सेकंड नंबर पे आता है निप्पॉन इंडिया, थर्ड पे आता है एक्सिस एंड देन आता है हमारा एसबीआई। अगर 3 साल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी काफी शानदार रिटर्न मिलते हैं और नेक टू नेक कंपटीशन कर रही है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से। वहीं पे अगर हम लाइव सीएजीआर की बात करें तो ये थोड़ा सा पीछे हटता हुआ दिखता है, क्योंकि सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने लाइव सीएजीआर के अंदर इससे अच्छे रिटर्न दिए हैं। लाइव सीएजीआर को आप अच्छे तरीके से एनालाइज इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज हर एक म्यूचुअल फंड का जो इंसेप्शन डेट है वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए लाइव सीएजीआर को हम इस समय के लिए इग्नोर करने वाले हैं। अब बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मेजर कितना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रिटर्न तो अच्छे हैं लेकिन पैसा तो ज्यादा नहीं ले रहा, ये देखना भी जरूरी है। एक्सपेंस रेशियो के अंदर 0.75% की एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करता है और सबसे हाई एक्सपेंस रेशियो अपनी कैटेगरी में चार्ज कर रहा है। इसके बाद निप्पॉन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद एसबीआई और उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। वहीं पे अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड आपको दिखता है, जो कि 1 साल तक अप्लाई होगा। 1 साल के बाद अगर आप ये म्यूचुअल फंड बेचोगे तो एग्जिट लोड जीरो हो जाएगा। अगर हम एयूएम की बात करें तो 22,500 करोड़ के आसपास एयूएम आपको देखने को मिलता है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि अपने कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है। इसी के आसपास आपको जो दूसरा एयूएम दिखता है वो है एसबीआई का, और उसके रिटर्न और एक्सपेंसेस भी आप जरूर देख सकते हो। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें तो कंपटीशन में काफी अच्छा कंपटीशन और इवन बेस्ट कंपटीशन में से आ जाता है और एक्सपेंस रेशियो थोड़े से हाई अभी तक दिख रहे हैं हमें।
अब बात करेंगे पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो के अंदर अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो 93% के आसपास इक्विटी में इन्वेस्ट करा हुआ है और कैश इनके पास 6.5% के आसपास है, जो कि अच्छी बात है। कैश ये होल्ड इस वजह से करते हैं ताकि आपके और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, अगर वो म्यूचुअल फंड बेच करके निकलना चाहें तो इनको अपने स्टॉक ना बेचने पड़े हमें पैसे देने के लिए। तो जो इन्होंने कैश होल्ड करा है अच्छी बात है। क्या कैश थोड़ा-सा कम हो सकता है? मेरे हिसाब से ज़रूर कम हो सकता है, क्योंकि इस समय पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पैसा निकलेगा, तो थोड़ा बहुत कैश कम हो सकता है। दूसरा इन्होंने होल्ड इस वजह से भी करा हुआ है कि अगर मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये इन्वेस्ट कर पाएँ। तो ये चीज़ अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। अगर हम सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आईटी सर्विसेज़, ऑटो पार्ट, मिसलेनियस, लैब्स एंड साइंस, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ये जो सेक्टर हैं, ये काफ़ी अच्छे सेक्टर हैं, ये कहीं न कहीं ग्रोइंग सेक्टर हैं। कुछ सेक्टर ज़रूर यहाँ पे अंडर परफ़ॉर्म कर रहे हैं इस समय पे, लेकिन आने वाले टाइम पे हो सकता है काफ़ी अच्छी रिकवरी दे पाएँगे। और जितने भी इन्होंने स्टॉक पिक करे हुए हैं अपने सेक्टर के अंदर सेक्टर लीडर हैं या फिर अपनी इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री लीडर हैं, जिस वजह से यहाँ पे रिकवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है आपको। अब बात करेंगे टॉप होल्डिंग की। करंट होल्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सोनाटा सॉफ्टवेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा, फर्स्ट सोर्स, बजाज इलेक्ट्रिक, आईडीएफसी, एस्टर, क्लैक्स सर्विसेज, एसकेएफ इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे लेवल पे रिकवर कर चुके हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स अभी भी रिकवर करना बाकी है। तो मोटे-मोटे तौर पे अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई इन्होंने क्रिएट करा हुआ है, चाहे आप इंडस्ट्री वाइज़ ले लो, चाहे आप स्टॉक वाइज़ ले लो। अब बात करते हैं इसके प्रो एंड कॉन्स की, जो कि मुझे इसका पोर्टफोलियो एनालाइज़ करने के बाद लगा। सबसे पहला जो प्रो मुझे दिखा इसके अंदर वो ये है कंसिस्टेंसी के साथ कंपाउंड करा है इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड देखे हैं जो कि 2 साल, 3 साल तो बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं, उसके बाद जो अंडर परफॉर्मेंस आती है, वो बहुत ही लंबे समय तक रह जाती है, जो कि अभी तक एचडीएफसी के अंदर देखने को नहीं मिला है। कुछ टाइम का अप एंड डाउन ज़रूर चलता रहता है, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी फेज़ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सेकंड चीज़, जो लगातार इनके रिटर्न कभी-कभी बढ़ जाते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। इवन वो इन्वेस्टर के लिए एक पर्क्स जैसा भी काम करती है। थर्ड चीज़, जो इनका पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ हुआ है, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिख रहा है इस समय पे, और इसी तरीके से अगर ये टाइम टू टाइम चर्न करके अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करें एज़ पर मार्केट सिचुएशन, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। फोर्थ चीज़, जो एयूएम साइज़ है, वो भी अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है अगर मैं कॉम्पिटिशन की बात करूँ, जिस वजह से ये थोड़ा-सा चीज़ें आगे-पीछे करके थोड़े से रिटर्न एक्स्ट्रा लाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूँ तो सबसे पहला नेगेटिव है एक्सपेंस रेशियो। कॉम्पिटिशन में ऑब्वियसली आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो कम कर दो, ये अच्छी बात है, बिकॉज़ मैं एक्सपेंस रेशियो के लिए बहुत ज़्यादा रोता हूँ। सेकंड चीज़, आपका जो कैश है वो ऑब्वियसली आपने अच्छी तरीके से होल्ड करा हुआ है, लेकिन जितनी जल्दी आपको अपॉर्च्युनिटी मिले थोड़ा कैश कम हो सकता है, क्योंकि जितना कैश हमारा लगा होगा म्यूचुअल फंड के अंदर, जो हमारा एनएवी का प्राइस है वो उतना ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो इसी वजह से कैश को आप कम करके एटलीस्ट 3 से 4% के आसपास ले आओ तो एक अच्छी बात हो पाएगी। थर्ड चीज़, जो आपका पोर्टफोलियो है वो अच्छा पोर्टफोलियो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी-सी पोज़ीशन और बिल्ड की जा सकती है टॉप होल्डिंग के अंदर, मतलब आपने 2-3% के आसपास तो ज़रूर होल्ड करा हुआ है, लेकिन वो बहुत ही तेज़ी से 1 और 1.5% पे भी मूव हो जाता है। तो एटलीस्ट आपकी जो टॉप होल्डिंग है उसके अंदर 5-7% तक भी जाओ, ताकि अगर आपके रिटर्न्स अच्छे बनते हैं उस एक सिंगल स्टॉक के अंदर, तो एक्चुअल लेवल पे वो आपके म्यूचुअल फंड में भी दिखेंगे। अब बात करते हैं किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। जिनको भी थोड़ी हाई वॉलेटिलिटी से दिक्कत नहीं है, जो कि ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको ज़रूर एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को कंसीडर करना चाहिए। एक ना एक बार पोर्टफोलियो एनालाइज़ करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। किनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिनको हाई वॉलेटिलिटी से डर लगता है, जिनको थोड़े रिटर्न कम हो जाएँ चलेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा ना हो, मार्केट गिरने पे जिन्हें डर लगता है, जिनको अपना पैसा हर दिन देखने की आदत है, वो इस म्यूचुअल फंड से दूर रह सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हाई वॉलेटिलिटी वाले रिटर्न आते हैं। एक चीज़ समझना और ज़रूरी है, जो कि पास्ट रिटर्न है वो फ्यूचर के रिटर्न गारंटी नहीं करते, लेकिन एक ज़रूर उम्मीद देते हैं जिसने पहले अच्छे रिटर्न लाए हैं वो आगे भी ला सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में देनी ज़रूरी हो जाती है। तो ये था इस वीडियो के अंदर, अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो क्यों पसंद नहीं आई, अगर आप फीडबैक दे पाओगे तो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।